ओम शांति। आज का हमारा स्वमान है, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हूँ। तो प्रेम के गुण के साथ आज हमने सहयोग करना है। ये शक्तियाँ और गुण हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि हमें मेडिटेशन कमेंट्रीज़ की तरफ जाना है। सीधे सीधे अगर हम मेडिटेशन कमेंट्रीज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बनता, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और हमें वो एक आनंद की अनुभूति जिसको कहते हैं कि मेडिटेशन में नहीं होती, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी से बैठते हैं। हमारी सोल जो है वो इधर उधर भटकती है। कहते हैं ना, हम बैठते तो हैं, पाठ भी करते तो हैं, बट हमारा मन जो है वो कहीं और ही भाग रहा होता है। तो बेसिकली ये जो मेडिटेशन है ये शरीर के लिए इतना नहीं है, जो हम आत्मा के लिए आत्मा की शक्तियाँ और गुणों को जागृत करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये गुण और शक्तियाँ जिनकी नॉलेज हमने पहले ली है, अब उनका स्वमान हम इसलिए रोज़ चैंट कर रहे हैं ताकि एक बेस बना सके मेडिटेशन करने का। बेसिकली मोटिव है मेडिटेशन करना, बट सीधे सीधे अगर मेडिटेशन कमेंट्रीज में अपलोड कर दूं तो वो समझ में नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। तो अब जैसे जैसे जो भी फर्स्ट डे से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि चक्रास क्या हैं, आत्मा के गुण और शक्तियाँ क्या हैं और स्वमान क्या है। तो ये स्वमान बेस है इस चीज़ को करने का कि हमने मेडिटेशन कैसे करना है। क्योंकि मेडिटेशन का अगर हम वैसे अर्थ लें तो उसका मतलब है मनन चिंतन। अपने मन को साधना है, मन को कंट्रोल करना है। तो वो रिजिडली भी कर सकते हैं और प्यार से भी कर सकते हैं। तो रिजिडली अगर करना होता है तो हम बैठे रहते हैं, ध्यान लगे ना लगे, शरीर से बैठते हैं, मन कहीं और ही भाग रहा है, बट टाइम देते हैं। लेकिन जब हमें नॉलेज के साथ मेडिटेशन करना आएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। और चलते फिरते मेडिटेशन की लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की रूटीन में हमें टाइम निकालना ना पड़े, हमारी ज़िंदगी ऐसी बन जाए कि हम रोज़ हर पल मेडिटेशन कर रहे हैं। उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो यही हमारी आत्मिक स्थिति है। अगर मान लो हमने सहन किया है, हमें पता है कि हम यहाँ पे बहुत रिएक्ट कर सकते थे, बट हमने सहन किया है, तो अपने आप को हम बोलें कि हमने मेडिटेशन किया है आज सहन करने का। क्योंकि बेसिकली आत्मा को, अपने मन को साधना ही मेडिटेशन है। उसको कंट्रोल करना, कहते हैं मन तो घोड़े की तरह भागता है, उसको कंट्रोल करना मेडिटेशन के थ्रू। तो जब हम नॉलेज के थ्रू करेंगे हमें पता होगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो इसकी ये नॉलेज चल रही है और इसका बेस है ये। जिस दिन ये हमारे 7 गुण और 8 शक्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, तब से हम अपनी मेडिटेशन कमेंट्रीज स्टार्ट कर देंगे, योग करना स्टार्ट कर देंगे। हिंदी में मेडिटेशन को योग बोला गया। योग का मतलब अपने आप को कनेक्ट करना उस एनर्जी के साथ जो इस पूरे संसार को चलाती है, परमात्मा के साथ आत्मा को कनेक्ट करना। तो जब आत्मा के साथ परमात्मा कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी वाइब्स हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में ये जान लिया है कि हमारे 7 चक्रास इन चीज़ों के साथ, इन 7 गुणों के साथ कनेक्टेड है। तो सुख का गुण लेंगे तो मणिपुर चक्र खुलता जाएगा, प्रेम का गुण लेंगे तो हमारा हार्ट चक्र खुलता जाएगा। तो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी। तो इसलिए ये स्वमान हमने ज़रूर करने हैं। ये बेस है मेडिटेशन का। जिनका इंटरेस्ट है वो ज़रूर करें। 2 शक्तियाँ और 2 गुण हम कर चुके हैं, और पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनमें सब में हमने ये नॉलेज ली है कि हमारी बॉडी अलाइन कैसे होती है आत्मा के साथ। तो आज का हमारा जो गुण है वो प्रेम का गुण है। प्रेम के साथ आज हमने सहयोग करना है। जब हम इस ऑरा के अंदर रहते हैं, जब हमें पता है कि आज हमने, कल जैसे हमने बात की थी, आज थर्सडे है, थर्सडे का हमारा स्वमान है ये। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं हम लाइन वाइज अपने पास सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर से नेक्स्ट वीक से यही स्वमान करने हैं, यही प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम इस ऑरा के अंदर रहते हैं, देखो हर टाइम कहते हैं परमात्मा को याद करो, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बैठ के परमात्मा के सामने ही, हमें मंदिर में जाके ही उन्हें याद करना है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं हर टाइम तो कोई नहीं परमात्मा को याद कर सकता। लेकिन जब हम इन गुणों और शक्तियों के ऑरा में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
क्योंकि वो परमात्मा जो है वो एनर्जी हर पल इन गुणों और शक्तियों से भरपूर है। तो मेडिटेशन के थ्रू हमें यही चीज़ें उनसे वापस लेनी है जो हमारी आत्मा से चली गई हैं। साथ साथ इसकी नॉलेज भी हम रखेंगे और हर वक्त परमात्मा को याद करने का ये मतलब है कि जिसको हम हर टाइम याद करते हैं। अब हम ध्यान से अपने ज़िंदगी में सोचें कि कई बार हम एक पर्सन को जिसको हम हर टाइम याद कर रहे हैं कि उसने हमें दुख दिया है, हर टाइम हमारे दिमाग में उसकी वो बात चलती है, तो ऑटोमेटिकली हम उसके ऑरा के साथ अटैच हो जाते हैं। टेलीपैथी भी कहते हैं इसको। अब कई बार हम कहते हैं किसी पर्सन को हम याद कर रहे थे, ऑटोमेटिकली इमीडिएट उसका फ़ोन आ जाता है, तो हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि हम अभी तुझे याद कर रहे थे और तेरा फ़ोन आ गया। इसका क्या मतलब है कि टेलीपैथिकली हम कनेक्ट हो गए उस पर्सन के साथ, उसको भी हमारी याद आई और उसने हमें कॉल किया। तो जिस व्यक्ति के द्वारा हमें दुख मिल रहा है या ऐसी परिस्थितियां मिल रही हैं, हम उसको हर टाइम याद करेंगे तो उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो दुखी फील करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर टाइम परमात्मा की याद में रहो, क्योंकि वो हर पल गुणों और शक्तियों से भरपूर हैं। जब ऑटोमेटिकली हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही हमें ये सुख और शांति प्राप्त होती रहेगी। तो कनेक्ट कैसे होना है वो हम आगे अपने मेडिटेशन के वीडियोस में ये सब करेंगे, बट उससे पहले हमें अपना मेडिटेशन का बेस तैयार करना है आत्मा में, ताकि उसके लिए कुछ भी नई चीज़ ना हो कि करना कैसे है। अभी ये बेस चल रहा है, क्योंकि जैसे अगर सोचें हम, अगर एप्पल लिखना है तो उसके लिए हमें ए भी लिखना आना चाहिए, पी भी लिखना आना चाहिए, एल भी लिखना आना चाहिए और ई भी लिखना आना चाहिए। तो ये कनेक्ट करेंगे जब वर्ड्स, तो एक सेंटेंस या जो भी लाइन हमने बनानी है उसके लिए पहले इंडिविजुअल ABCD हमें सिखाई जाती है, क्योंकि हमने उनसे वर्ड्स बनाने हैं। तो यही चीज़ चल रही है, एक बेस तैयार हो रहा है मेडिटेशन का, तो ये हमने ज़रूर करना है। आज प्रेम से सहयोग करना है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, कई बार लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं। अब देखो, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें मूर्ख बनना है, फुलिश बनना है। नहीं, हमें सरल बनना है बट मूर्ख नहीं बनना है। बी इजी नॉट फुलिश। इसका क्या मतलब है कि आज हम गुण और शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो सामने वाला पर्सन है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम जितना भी सहयोग कर लें, जितना भी प्रेम दे दें, सामने वाला उसी रूप में हमारी ज़िंदगी में आता है कि हमारा सारा पुरुषार्थ ज़ीरो कर देता है। तो परमात्मा कहते हैं कि किनारा कर लेना बेटर है ऐसे लोगों से डील करने से, लेकिन गुण और शक्तियों के साथ। अब देखो, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने गुण और शक्तियाँ नहीं छोड़नी, बट सामने वाले को नहीं देनी, क्योंकि दान भी, गुणों और शक्तियों का, ज्ञान का दान भी पात्र को दिया जाता है, जो इसका पात्र है। अब अगर शरीर के वे में देखें, अगर हम दान देते हैं, पात्र को देना है। हम क्या कहते हैं, आज कलयुग के अंत के समय पे तो हम पैसे किसी को भी दे देंगे तो वो हमारा गलत खाता ही बनेगा। कैसे? हमने किसी को पैसे दिए, उसने जाके शराब पी ली या स्मोक कर लिया, हमने अच्छे के लिए दिए, बट उसने उस चीज़ का गलत यूज़ किया, तो उसमें मेरा भी कार्मिक अकाउंट जुड़ गया उसके साथ, कि मैंने अगर पैसे दिए तो उसने नशा किया, तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं पैसे नहीं देंगे, कुछ आप बता दो, हम चीज़ लेके दे देते हैं, आपको खाना ले देते हैं, बट पैसे नहीं देंगे। हमें नहीं पता आप इसका क्या यूज़ करोगे, क्योंकि उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, उस कर्म के साथ हम भी कनेक्ट हैं। तो ज्ञान का दान, आत्मा का जो दान है, ज्ञान का दान भी पात्र को देना है। अब सामने वाला उसका मिसयूज ही कर रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में उस चीज़ को धारण नहीं करना चाहता कि मुझे कितना कोऑपरेट करते हैं, चलो मैं भी कोऑपरेट करूं। तो गुण और शक्तियों के साथ ऐसे लोगों से हमने किनारा करना है, बट अपनी एनर्जी हमने ऐसे लोगों को नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचें नहीं, हम तो आज प्रेम से ही सहयोग करेंगे, ऐसे लोगों का भी करेंगे जिनके साथ हमारा ऐसा कार्मिक अकाउंट है जो सॉल्व होता ही नहीं है, जितना मर्जी कर लें, तो ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है गुण स्वरूप रहें, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहें, शक्ति स्वरूप रहें और किनारा करें अच्छी भावना से। ये नहीं कि इनका ये हो जाए, वो हो जाए, इन्होंने ये किया, वो किया, नहीं। ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है, मेरा इनके साथ कार्मिक अकाउंट है, बट मुझे अब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना,
और अपना गुण और शक्तियों के साथ उसके साथ किनारा करना है कि मैं हमेशा हूँ प्रेम स्वरूप, बट ये लोग मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बुरी भावना रख के किनारा नहीं करना, तो जेन्युइन होगा वो। 100 में से 5% लोग हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनका कार्मिक अकाउंट चल रहा है, तो उनको दिल से शुभ भावना और शुभकामना देनी है कि ठीक है वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, बट किनारा करना है शुभ भावना और शुभकामना से। तो प्रेम के साथ सहयोग करना है, बट अपनी बुद्धि का यूज़ करके। ये ना हो कि कोई यूज़ ही करता रहे, हमें हमारा टाइम वेस्ट करता रहे और हम सोचे हमने तो पुरुषार्थ करना है, हम तो आज अपने होमवर्क पे हैं। तो ये बुद्धि का यूज़ करना है, सरल बनना है, मूर्ख नहीं बनना। अपने इंटेलेक्चुअल वे में देखना है कहाँ पे क्या हमने एक्ट करना है। ठीक है, तो आज का हमारा स्वमान है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हूँ। और इसके साथ कलर्स पीछे मैंने वीडियोस में बताए थे, अगर अटैच करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ग्रीन कलर का अभ्यास कर सकते हैं, आज प्रेम का प्रतीक है ग्रीन कलर। तो प्रकृति में भी हम वाइब्स फैला सकते हैं प्रेम की, वो मेडिटेशन के थ्रू ही हम जानेंगे। अभी हम ये नॉलेज ही लेते हैं पहले। तो आज का होमवर्क ज़रूर करें। ओम शांति।